यूपी विधानसभा चुनाव अपने मुख्य दौर में आ चुके हैं। इससे पहले हम इलाहाबाद के करछना विधानसभा में आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारी दावे हैं वो उनमें कितनी सच्चाई है, साथ ही लोगों की जो अपनी परेशानियाँ हैं वो क्या है। जी, आपका नाम? सुभाष चंद्र पांडे। सुभाष चंद्र जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पिछले 5 साल के दौरान आपके यहाँ क्या कुछ विकास कार्य किए हैं? काम किए, जो योजनाएं सरकार चलाई, सामाजिक पेंशन दिया लोगों को, सड़क रोड दिया अखिलेश सरकार ने। अच्छा। तो अखिलेश का काम पब्लिक तक पहुंचा। माननीय मोदी जी की स्कीमें तो बढ़िया हैं, लेकिन अभी पब्लिक तक नहीं पहुंच पाई है। बस यही इतना अंतर है और कुछ नहीं बोलेंगे। आपने मोदी जी की स्कीमों की बात की, तो सबसे पहले जो इन दिनों लोगों के बीच लोकप्रिय है, उनकी नीति चल रही है, वो नोटबंदी। तो नोटबंदी के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, नोटबंदी उनका अच्छा काम है। हाँ। लेकिन अभी जिसको पकड़ना चाहिए उसको नहीं पकड़ पाए। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मोदी सरकार है उसकी नोटबंदी की जो ये विशेष नीति है ये लोगों के हित में नहीं रही? नहीं, हित में है, देश हित में है, ये मान रहा हूँ। लेकिन अभी जो काला धन जिसको पकड़ना, जिसके पास काला धन है, हाँ। वहाँ तक अभी सरकार नहीं पहुँच पाई है। तो वो कुछ हद तक असफल साबित हुई है, ये आपका कहना है। और अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से पिछले कुछ समय में बुलंदशहर कांड हुआ या फिर दूसरे बदायूं कांड हुआ, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कानून के मामले में असफल साबित हो रही है? ये लोग तो नेता ही लोग कराते हैं, अपने वोट बैंक के लिए, अपने फायदे के लिए कराते हैं। अच्छा। हाँ, समाज में जो है ईर्ष्या द्वेष पैदा करना ही नेताओं का ही देन है। तो आपको लग रहा है कि मतलब ये समाजवादी के का ही खुद कराई गई ये इस तरह की समाजवादी चीज़ और किसकी चीज़? वही सरकार में है, वही कराएगी। तो फिर किसने कराया? आपका सीधे बताइए ना। अब आप मीडिया हैं, स्वयं अब जानकारी लें। अब हम क्यों नाम लें? बताइए, हम ही शासन, हमारी सत्ता है, हम ही जो है दंगा कराएंगे। तो विपक्ष पर आपका आरोप है सीधे। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर। जी, आपका नाम? श्याम बाबू। श्याम बाबू जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था फिलहाल है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? थोड़ा भी नहीं संतुष्ट है। कुछ भी संतुष्ट नहीं है। इसके पीछे वजह? इसके वजह जहाँ देखिए, बलात्कार, लूट, छीनैती चारों तरफ हो रहा है। क्या कोई फायदा नहीं। लेकिन आपके एक ही साथी है, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था काफ़ी सही है। ये तो विपक्ष का ड्रामा है। कहाँ सही है तो कानून व्यवस्था बताइए भाई। बताइए कहाँ सही है? कहाँ सही है? इनका बड़ा आरोप है आप पर, आपकी समाजवादी पार्टी पर, कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो बहुत बेकार रही है। नहीं, इतना बड़ा प्रदेश है, 5 उंगलियां बराबर होती हैं। कहीं में कहीं थोड़ा कमी है, उसको सुधारा जाए। तो इनका आरोप जो है वो सही है? हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, इनका आरोप सही है। हमारा जो मत है, मैं कह रहा हूँ, भाई साहब का जो मत है वो कह रहे हैं। हम क्यों टीका टिप्पणी करें? यही तो आप ही लोग तो विवाद के कारण हैं। तो ये लोग हैं कहीं ना कहीं ये अपनी बातों से सहमत है, कुछ नहीं सहमत है, ये दूसरी बात है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा विकास के दावे कर रही है कि काम बोलता है, उनका काम दिखता है, इस तरह से नए वादे आ रहे हैं पार्टियों द्वारा। क्या आपको वाकई में लगता है कि उत्तर प्रदेश में काम बोल रहा है? नहीं, वादे करते हैं। जब लोग इलेक्शन नज़दीक आ जाता है, चुनाव नज़दीक, बड़े बड़े वादे करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब अखिलेश सिंह मुख्यमंत्री है, ये जो है लैपटॉप बांट रहे हैं। हाँ, लैपटॉप लड़के पा रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं आप जानते हैं अच्छी तरह। हाँ, अगर कोई फैक्ट्री लगा दिया जाए, अगर एक व्यक्ति घर के काम करेगा तो उससे 10 परिवार, 10 लोग खाएंगे। हाँ, तो लैपटॉप जो है बांटने से कोई फायदा नहीं है। लैपटॉप बांट दिया, बेरोजगार भत्ता बांट दिया जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको फैक्ट्री लगा दिया जाए या वैकेंसी निकाल दिया जाए भाई। जो यहाँ गरीब बेचारे वहाँ पहुँच नहीं पाते, अमीर लोग अपना पैसा देके, घूस देके नौकरी कर लेते हैं। गरीब बेचारे चाहे कितना भी बिलियन हो पढ़ने में, कितना भी तेज तक, मगर कोई सुनाई नहीं। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही कि जिस तरह से सरकार लैपटॉप बांटने की बात करी है, कुछ दिन बाद स्मार्टफोन देने के लिए उन्होंने वादा किया है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर उन्हें वाकई में जनता के लिए कुछ करना है तो प्रदेश में फैक्ट्रियां बनाए, रोजगार नहीं पैदा करे, उससे जनता को फायदा होगा। ये लोक लुभावन के जो वादे हैं वो बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे? आपका नाम? रजनीकांत उपाध्याय। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे?
मैं यहाँ के आयोग की जो मैं तो युवा हूँ, मैं रोजगार की बात करूँगा। यहाँ पे 2013 में सिंचाई विभाग में वैकेंसी आई, मैं बीटेक किया हूँ। 2013 में वैकेंसी आई, अभी तक कोई परिणाम नहीं आया उसका। हमने 2013 में ब्रिज कारपोरेशन का फॉर्म भरा था 1000 रुपये का, उसका एडमिट कार्ड आने के बाद परीक्षा नहीं हुई उसकी। उसके बाद अभी आवास विकास का हमने 1000 का फॉर्म भरा, उसकी कोई परीक्षा नहीं हुई। मतलब इनकी कोई भी वैकेंसी निकलती है तो होती नहीं है, जो होती है 14 लाख रुपए रेट होता है, 7 लाख रुपए रेट होता है, ये होता है इनका, यही है विकास, यही काम बोलता है और कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये बड़ा आरोप है युवाओं का, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि पिछली कुछ रिपोर्ट्स आप देख ले, पिछले कुछ आप मामले देख ले, उसमें साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि परीक्षाओं के दौर के बाद जो ये वैकेंसी निकाली जा रही है, इनमें भी धांधलेबाजी साफ तौर पे नजर आ रही है, और जो सरकार है वो रोजगार दिलाने में तो बिल्कुल असफल साबित हुई है। और भी राज्य की सरकारें हैं जहाँ पे परीक्षा होती है, वहाँ पे आंसर शीट दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, शाम को अपलोड कर दिया जाता है। यूपी में ना आंसर शीट आती है ना कुछ आता है, डायरेक्ट नंबर आता है, और जो बच्चा क्वालिफाई नहीं होता उसका नंबर भी नहीं बताया जाता, आप कितना नंबर पाए हैं। एक जाति वर्ग, विशेष जाति वर्ग को बढ़ाया जाता है। यहाँ पे 65 में से 45 यादव पीसीएस होते हैं, ये यहाँ की कहानी है, यही है यहाँ पे। यहाँ युवाओं का बहुत बुरा हाल है, ना यहाँ रोजगार मिल रहा है ना कुछ, बस यही हमारा कहना तो है। ये युवाओं का आप यहाँ आक्रोश समझ सकते हैं कि इनका सीधा सीधा आरोप अखिलेश सरकार पर है कि उस अखिलेश सरकार के दौरान विशेष एक समुदाय को तरजीह दी जा रही है, उन्हें ही नियुक्त किया जा रहा है। हम जगह जगह उत्तर प्रदेश विधानसभा के दौरान जगह जा रहे हैं, तो जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों का रुझान जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ वो बड़ा आरोप लगाते हैं कि अखिलेश सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात कर रही है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं करा रही, सिर्फ इलाहाबाद की तरफ, लखनऊ की तरफ काम कराती है। लेकिन जब हम यहाँ पे इलाहाबाद में आ चुके हैं तो यहाँ भी लोगों का साफ तौर पे सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे विकास तो नाम के लिए वो कह रहे हैं कि करा रहे हैं, लेकिन जो अहम चीजें हैं, रोजगार जैसी चीजें, यहाँ पे इनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, यहाँ पे एक विशेष समुदाय को तरजीह दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ये एक लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं कि कहीं विकास के मुद्दे को लेकर, कहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर एक लोगों के सामने समस्या है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आपका नाम? अनुराग पांडे। क्या काम करते हैं आप? जी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं आप, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आपसे शिक्षा से संबंधित आप सवाल करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो उससे आपको क्या लगता है कि क्या वो वाकई में युवाओं के लिए सही है? जी नहीं, यहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन है वही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हाई स्कूल इंटर में खुलेआम नकल होती है, सेंटर पे पेपर होता है तो ले जाके बच्चे जो है इसको खेत में लिखते हैं। मान लीजिए कोई टीचर अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शन करता है तो उसको भी जो है वो लोग वो करते हैं, वहाँ पे जिससे परेशान करते हैं, गुंडे वगैरह। तो बेसिक एजुकेशन जब खराब हो जाएगी तो बच्चे जब ऊपर जाएंगे तो उनको क्या आएगा। जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाते हैं, जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं उनको +B का होल करने पता है। अब पूछा जाता है कि उनसे जो है कि कितने मार्क्स हैं तो 90% मार्क्स बताते हैं अपने। तो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जब बेस ही नहीं मजबूत होगा तो लड़के आगे क्या कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसीलिए तो यहाँ बेरोजगार बनाते हैं। भाई बेरोजगार नहीं बनाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता किस बात का देंगे। तो यहाँ की सरकार बेरोजगार बनाती है और बेरोजगारी भत्ता देती है। बताइए आपकी इलाहाबाद में कहीं पे 3000 रुपये का रूम तक नहीं मिलता है। एक आदमी 3000 में क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो कुछ भी होता है सब जो है पूरा मतलब सिस्टम में जो है पूरा फेलियर है और उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इनको। तो ये एक शिक्षक थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और जो लोग हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अखिलेश सरकार ना तो रोजगार दिला पा रही है, ना ही जो उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे सही कर पा रही है। जो ये शिक्षक थे, इन्होंने साफ तौर पे एक उदाहरण देते हुए बताया कि उनके कॉलेज में भी और उत्तर प्रदेश में और जगह भी ये देखा जा रहा है कि लोग एक तरफ तो आने वाले भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन इस भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें सही से पढ़ाई नहीं की जा रही। लेकिन परीक्षाओं में देखिए, परीक्षाओं में 90%, 80% जैसे अंक तो उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन वाकई में वो कितना जानते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। हाँ जी, आपके नाम? मोहल्ले से क्या? लालजी पाठक। लालजी पाठक, आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान कुछ खास काम किया? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जो है बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। अच्छा। और मेरे समझ से जितनी स्पीड में उसने काम शुरू किया गहरे दबाव में, हाँ जी। जो समाजवादी पार्टी में षड्यंत्र चल रहे थे, उस दबाव के बावजूद उसको अवॉइड करते हुए अखिलेश सरकार ने बड़ी स्पीड में विकास का काम किया। लेकिन मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, आपके ही इलाके के लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ झूठे वादे हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, एक खास समुदाय को तरजीह दी जा रही है। और
रोजगार की तो बात ही मत कीजिए। उसका भी सुन लीजिए। हाँ। ऐसा है कि एक प्रधानमंत्री जो होता है हाँ जी। वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, वह देश की आन है, शान है, मर्यादा है। प्रधानमंत्री को इतने नीचे स्तर पर जा करके कब्रिस्तान और श्मशान भूमि और तमाम चीजें धमकी भरी बात। लेकिन आपके अखिलेश यादव ने कल एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के गधों को वोट मत दीजिए, उन्हें मत देखिए। आपके तो अखिलेश यादव वो तो ना तो उम्र का गरिमा को देख रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री की गरिमा को देख रहे हैं। तो ये तो आपके अंदर भी है। आपकी पार्टी के ही दौरान बात कीजिए कि एक दूसरे पे क्या आरोप लगाए गए, इससे तो कोई। मैं किसी पार्टी में नहीं, लेकिन आप साफ तौर पे अगर देखिए, स्टैंड कर रहे हैं मैं तो उसका काम एक की वजह बात कर बताइए रहा ना। हूं। मैं वजह बता रहा हूं। कैसा काम आपके आसपास के लोग बता रहे हैं, देखिए। ये शिक्षक है, क्या आपकी इनकी बात से सहमत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बताइए, ये सहमत नहीं है तो आप कैसे कहते? सहमत हैं हम। अगर आपने वाकई में कुछ काम किया है तो क्यों सहमत नहीं है? काम किया है उन्होंने। उन्होंने कहा डिजिटल पेमेंट यूज करिए और वो सफाई करिए, वो सब चीज़ों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने अगर कह दिया कब्रिस्तान के लिए जितना पैसा जा रहा है उतना शमशान के लिए जाना चाहिए। अगर वो देश के सबसे बड़े आदमी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो सबको समान। आर्टिकल नंबर 14 संविधान में कहा गया है कि सबके समान, सबके लिए समानता होनी चाहिए। तो जवाब दीजिए इनकी बात का, जवाब दीजिए। ऐसा है कि प्रधानमंत्री को लगभग 3 साल हो गए। हाँ जी। 3 साल में आज उनको कब्रिस्तान और श्मशान भूमि याद आ रही है। लेकिन 5 साल तो आपकी सरकार को भी हो गए। बात करने दीजिए। आपके 5 साल। उन्होंने कहा किसानों का कर्ज हम चुनाव के बाद माफ करेंगे। वो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो आज के आज चाहे तो किसानों का कर्ज माफ कर सकते हैं, लाली पाप दे रहे हैं। आपकी सरकार ने किस किसान का किया? आपकी सरकार ने 5 साल के दौरान किस किसान का माफ किया कर्ज? आप बता दीजिए, आप अपनी 5 साल की सरकार का बता दीजिए कि आपने ये खास काम हम किया। बता रहे हैं। देखो, राज्य सरकार को किसानों का कर्ज माफ करने का राइट नहीं, जहां तक मैं समझता हूं। क्या ये सच है? सर जो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है, इलेक्शन शुरू होने से पहले जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें आप कोई घोषणा नहीं कर सकते बजट में, इसलिए लोन डायरेक्ट नहीं माफ कर पा रहे हैं वो, इसलिए बात हो रही है। इनका कहना है कि ये माफ कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं चुनाव कमीशन हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तमाम चुनावी वादे कर डाले। बीजेपी ने इतने वादे किए हैं जो बेमिसाल हैं। उन्होंने लोकसभा में जो वादे किए थे 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालेंगे, एक सिंगल नए पैसे कहीं नहीं आए। वादे तो आपकी सरकार ने भी पिछले घोषणा पत्र में किए थे, आपने कितना किया? सर ये बताइए, एक प्रधान के अंडर में कितना रुपया केंद्र सरकार भेजती है? अगर उस रुपए को डिवाइड किया जाए, एक गांव में मान लीजिए 300 लोग हैं, सबको डिवाइड किया जाए तो पैसा कहां से आता है? क्या बिना काम किए पैसा सबके अकाउंट में आएगा? काम करोगे तब पैसा मिलेगा ना, बिना काम किए पैसा कहीं नहीं आता है। जब तक कमाओगे नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अखिलेश सरकार जो ये विकास ये बोलती है कि काम बोलता है, क्या वाकई में काम बोल रहा है? कोई काम नहीं बोलता। हर ड्रामा बोलता सुनिए, शोर मत मचाइए। अभी हमारे अंकल जी ने कहा है कि मोदी 3 साल से हैं, ठीक है, कोई काम नहीं किए। कांग्रेस 70 साल क्या उखाड़ी है बताइए? बताइए, 70 साल में आपके सहयोगी संगठन हम बता रहे हैं, गठबंधन के नाती कोच ने हम बता रहे हैं ना, कांग्रेस गवर्नमेंट जब से आई है, आज जो ये मीडिया आप लेके चल रहे हैं, जो मोबाइल, जो लैपटॉप, कंप्यूटर चल रहा है, डिजिटल इंडिया होने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वह कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। परमाणु बम जो आज देश में है वो कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। पहला परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुआ था। आप गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। बोलने दीजिए। बोलिए आप, बताइए। रेलवे का जो जाल बचा है वो कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। तो ग्राम पंचायतों में जो पैसा आता है, जो आज गांव का विकास हो रहा है, मनरेगा, वो कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। मोदी की कौन सी देन है? प्रधानमंत्री जी बताइए कौन सी देन है? 1.5 नरेगा में ये लोग कहते हैं नोटबंदी में 125 बार कानून चेंज किया गया, 125-130 बार जो भी। ये मनरेगा आज से नहीं चल रहा, बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन मनरेगा का इतिहास आप उठा के देखेंगे तो 3500 बार कानून चेंज हुआ उस मनरेगा में। और मनरेगा में जानते क्या होता है?
प्रधान के पास पैसा आता है, जो मनरेगा का कार्ड होता है उसमें कहा जाता है बाहर खड़े रहते हैं, 100 रुपए अगर दिहाड़ी रहती है तो 40 ससुर हमको दो, 60 तुमको मिलेगा। ये एक बड़ा आरोप है। आपकी सरकार ने कितने ही योजनाएं चलाई लेकिन भरपूर भ्रष्टाचार भी किया, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। सारा विकास सफाई इटावा वहाँ हुआ, इधर के न यादव हुए हैं न कोई हुआ है। तो आपके क्षेत्र में गुमराह किया जा रहा है। हमने लोगों से बात की तो यहाँ ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी दावे हैं, सरकार कुछ भी कहे कि उन्होंने काम इतना किया है, उनका काम बोल रहा है, लेकिन जमीनी स्थिति पर लोगों को कितना फायदा होता है ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमने लोगों से जब ये जानने की कोशिश की कि सरकारी दावों में कितनी हकीकत है, ये आपने देखा। लोग खास तौर पे केंद्र की बात की जाए या राज्य सरकार की बात की जाए, सबसे निराश नजर आ रहे हैं। और यही अगर लोगों की नाराजगी आने वाले चुनावों में देखने को मिली तो कहीं ना कहीं जो ये सरकार सत्ता में चल रही है, इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नयन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद।